नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनई लाइव। मैं हूं प्रशांत किशोर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव, जिन्हें पूर्वांचल का नेता भी बोला जाता है। प्यार से इन्हें पूर्वांचल के नेता के रूप में भी जानते हैं। बताइए, क्या लग रहा है इस समय जो बिहार के ताजा हालात, जो राजनीति है, ये चुनावी वर्ष चल रहा है 2025 में, अब बिहार विधानसभा का चुनाव होगा। क्या लग रहा है, किस तरह से आप लोगों की तैयारी है? चुनाव का समय आ गया जी। कुछ महीनों के बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा और जनता का विश्वास और ईमानदार लड़ाई, जनता के हित के लिए लड़ने का काम माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और राजद कर रहा है। हम बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान को उठाते हैं और दूसरे लोग बाबा साहब संविधान की चर्चा नहीं करते हैं। हम क्यों चर्चा करते हैं? इसलिए कि उसी में हमारा अधिकार निहित है। हम जननायक कर्पूरी ठाकुर की बात करते हैं, जिन्हें हजारों तरह का अपमान मिला लेकिन संघर्ष करते रहे। हम डॉक्टर लोहिया के विचारों से भरे हुए हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के विचारों से भरे हुए हैं। और जिस धारा को आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने एक गरीब के कोख से पैदा लेकर के जो है बड़ी राजनीति को अंजाम देश में दिया, बिहार में दिया और एक परिवर्तन का नया इतिहास लिखने का काम किया, जो सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस और सांप्रदायिक सौहार्द का है। और ये सही है, हम किसी जाति और वर्ग के खिलाफ नहीं हैं, हम अपने हक के हिस्सेदार हैं। और हक जो चाहिए, हम किसी पर अन्याय और अत्याचार, जुल्म और जाति नहीं, हम न्याय के पक्षधर हैं, संविधान के पक्षधर हैं। 2025 के चुनाव में संपूर्ण जातियों का, वर्गों का, युवा ताकतों का झुकाव, आकर्षण, ललक जो है माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी है कि अब जो है युवा शक्ति के रूप में तेजस्वी जी ही जो है चीज़ों को लेकर चल सकते हैं। क्या ये सही नहीं? जब डिप्टी सीएम बने तो 5 लाख नौजवानों को नौकरी देने वाला सपूत का नाम माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी है। और जब हट गए तो 3 लाख का जो प्रस्तावित था वो नौकरियां नहीं दी गई। और जो हम वादा किए हैं, चाहे बिजली के माफी के विषय में, चाहे जो है माँ बहन योजना के संबंध में या दिव्यांग के संबंध में, जो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने घोषणा किया है, हम माताओं बहनों को सम्मान देंगे, गरीबों को सम्मान देंगे और जो जनता के पक्ष की ताकत है उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो 2025 का जो चुनाव है वह साफ जो आईना की तरह झलक रहा है कि जनता का विश्वास इंडिया गठबंधन और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पक्ष में है। ये जाति जनगणना का क्या कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? ये जो अभी जो केंद्र सरकार कर दी है, क्या इसका बिहार विधानसभा चुनाव में भी कोई इम्पैक्ट पड़ेगा या इसका कोई लाभ राजद को भी मिलेगा या बीजेपी क्रेडिट लेने के चक्कर में है? देखिए, अगर झूठ का कहीं अगर इनाम जीतने का, रिवार्ड जीतने का खिताब दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी को दिया जाए। झूठ, जातीय जनगणना कराने का काम जो है और आवाज लोकसभा से लेकर विधानसभा तक राष्ट्रीय जनता दल लगातार उठा रहा है। 30 साल से पार्लियामेंट में माननीय लालू जी ने उठाया और उस समय हम लोग जो पार्लियामेंट के मेंबर थे उठाया। बिहार में, बिहार विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ। राष्ट्रीय जनता दल माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में और जो सर्वदलीय भी जो है महामहिम राज्यपाल महोदय से मिले, यहाँ तक कि माननीय प्रधानमंत्री से जी भी मिलने के लिए गए और राष्ट्रीय जनता दल किला ठोक करके कहा कि ये हमारा वैचारिक आधार है और किसी का वैचारिक आधार नहीं जातीय जनगणना। वह जो है वह धुआं छू सकता है, लेकिन वैचारिक आधार राष्ट्रीय जनता दल का है जातीय जनगणना कि किस बिरादरी की क्या संख्या है, क्या आर्थिक स्थिति है,
क्या सामाजिक स्थिति है, क्या शैक्षणिक स्थिति है, इसकी जानकारी हम नहीं लेंगे तो हमारा योजना कैसे बनेगा, हमारा बजट कैसे बनेगा, उसको कैसे हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और देश में कोई भी सत्ता जब आती है तो हमारा रहता है कि समाज के हर वर्गों के हक और हिस्सेदारी का न्यायपूर्वक जो है सम्मान होना आप चाहिए। हर वर्गों के न्याय के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन जो जदयू है वो जब चुनाव के प्लेटफॉर्म पे या जनता के बीच जाती है तो फिर से वही जंगल राज की बात को आलापना शुरू कर देती है देखिए, कि लालू जी के शासनकाल में जंगल राज था। ये वही बात को रिपीट करना। कोई मोहन जोदड़ो के काल में चला जाए, लोकतंत्र है, 20 साल से सत्ता आपके हाथ में है, 20 साल से सत्ता हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन 20 सालों में जो बिहार की आर्थिक बदहाली हुई, जो आज बिहार में हत्याओं का सिलसिला और दौड़ चल रहा है, ये अप्रत्याशित है। रोज किसी न किसी ब्लॉक में, किसी न किसी जो है जिला में, और हर दिन जो है कोई न कोई 2, 4, 5 जो है हत्याएं राइफल लहरा करके किया जाता है, और ये खुल्लम खुल्ला हो रहा है। तो 20 सालों से जो सत्ता में है वो नहीं हिसाब देगा, और जो आप जो है हिसाब मांगते हैं 20 साल पहले, तो हम तो हिसाब दिया कि हम जो सामाजिक परिवर्तन किया, हम आर्थिक लड़ाई लड़े, शैक्षिक लड़ाई लड़े, हम जो है जनता में एक परिवर्तन का इनकलाब लाया। तो हम तो जो काम किया तो आप यहाँ गवाह हैं। अगर हम 20 साल पहले जिसे झूठा जंगल राज कहा जाता है, उसी राज्य में जम्मू जिला बना, उसी राज्य में लखीसराय जिला बना, उसी राज्य में जो है मुंगेर कमिश्री बना, उसी राज्य में गिद्धौर प्रखंड बना, उसी राज्य में बरहट प्रखंड बना, उसी राज्य में जो है सिकंदरा इस्लाम नगर जो है प्रखंड बना, उसी राज्य में जो है हवेली खड़गपुर और तारापुर जो है अनुमंडल बना, उसी राज्य में टेटिया बरमर प्रखंड बना। ये न बताएं क्या किए। घाट कुशवाहा बैठे हुए हैं, घाट कुशवाहा बना, शेखोपुर सराय बना, चबाड़ा बना, फोली डूमर बांका बना, बांका जिला बना। आज ये पुल जो देख रहे हैं जम्मू में बल्लेपुर में, वो कौन राज्य में बना है, जिसे महिमा मंडित गलत तरीके से किया जाता है। आज वो पुल सबके लिए है ना, सब वर्गों के लिए है ना, सबको सुविधा है। आज जो है कि आज सीधे जो पुल पर चलिए तो रेल मंत्री आदरणीय लालू जी थे, तो वह जो है पुल बना और बनवाने का काम हमने किया हाथ जोड़ करके। पूर्वा ट्रेन जो रुका जम्मू में, आप ही लोग हैं मालिक। हम मुंगेर के एमपी बने, 3 बजे भोर में जम्मू स्टेडियम में आए, आप लोगों ने कह दिया कि जो है कि कुछ नहीं मांगते हैं, एमपी बने हैं, पूर्वा ट्रेन जो है जम्मू में रुकना चाहिए। 3 बजे भोर में हमारे मुंह से निकल गया कि पूर्वा यहाँ 1 महीना में रुकेगा। संजोग है कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री हुए, 15 दिन में जो है पूर्वा ट्रेन जो है जम्मू में रुका, उसको जंगल राज कहेगा। गिद्धौर में ट्रेन रुका जो है छपरा वाला, वह जो है कहेगा। बंसीपुर में जो है ट्रेन रुका दानापुर, क्यूल में, लखीसराय में, कहाँ नहीं चारों तरफ जो है। तो इसलिए हमारे पास दस्तावेज भी है, इसीलिए कभी भी जो है गलत बोल करके अपने को अच्छा नहीं बनना चाहिए। हम काम करते हैं तब बोलते हैं, बिना काम के नहीं बोलते। इसलिए 20 साल का हिसाब दे, आर्थिक विकास का, सामाजिक जो है परिवर्तन का। हाँ, ये किया कि 20 सालों में जो है भाजपा के साथ मिलकर के जो है बिहार और देश को बर्बाद किया। तेजस्वी यादव की तरह जो है चिराग पासवान भी खुद को सीएम मटेरियल साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अच्छा, तो ये इतना बोलने में क्या है? बोलने में कोई रुपया खर्च होता है कि 10 रुपया दे दो? तो बोलने में क्या है कि कोई बोला कि हम देश के राष्ट्रपति बन जाएंगे, तो अलग बात है। लगता है आपको कि है काबिलियत? आप फिर जबरदस्ती क्यों लगा रहे हैं?
नहीं हो सका काबिलियत। नहीं, जबरदस्ती क्यों लगा रहे हैं आप यहाँ? हमारे मुंह में जबरदस्ती उन बातों को क्यों डाल रहे हैं जिस बात में कोई दम ही अच्छा, आप नीतीश कुमार हैं सीएम के काबिल? के उनका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, लेकिन उस स्थिति में नहीं है। तो नहीं। उनके तो अब आकर्षण माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव। अब लग रहा है कि तेजस्वी जी मतलब हाँ। बिहार के विकास के लिए, विकास के लिए, विश्वास के लिए और युवाओं के सम्मान के लिए, माताओं बहनों के सम्मान के लिए, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक विकास के लिए माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के प्रति आकर्षण है। अब एगो प्रशांत किशोर नया जन स्वराज लेके आए हैं, वो बोल रहे हैं हम तीसरा विकल्प के रूप में चुनाव में जाएंगे। अब कोई अंग्रेज नहीं है जो जन स्वराज चाहिए। अच्छा, अंग्रेज चला गया, ये भारत है, हिंदुस्तान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, हम मेल मोहब्बत के साथ हैं। और जहाँ भी समाज के अंदर कोई नफरत फैलाता है, उस ताकत से जहाँ मजबूती के साथ लड़ते हैं। और जो पार्टियां सब ऐसी है, वो सब जो है विश्वास वाली पार्टी नहीं है।